एक्चुअल में होता क्या है ना, हम खुद को जानते नहीं है। हमारे जो फैसले होते हैं ना वो हमारे नहीं होते। हम जो लाइफ जी रहे हैं ना वो भी हमारी नहीं होती। हमारा करियर हमारी चॉइस का नहीं होता, हमारी शादी हमारी चॉइस की नहीं होती। क्योंकि जो कामयाबी है वो एक सोशल फिनोमिना है। कामयाबी सोसाइटी में अपनी एबिलिटी दिखाने का नाम है। कामयाबी लोगों में एक्सेप्टेंस का नाम है। आपने जानना है कि मेरा रब क्या है, मेरा 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 रब किस तरीके से मुझे गाइड करता है। क्योंकि जब वो दुनिया के सारे रास्ते बंद होते हैं ना तो फिर उसका दरवाजा खुलता है। Good morning everyone, how are you? I hope you will be fine and thank you very much for being here. आज हम बात करेंगे कि what is the criteria of the success? वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं, या हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर हम कामयाब हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कामयाबी हर किसी का राइट है, हर किसी को कामयाब होना चाहिए। यानी आप कह सकते हो कामयाब होना आपकी ड्यूटी है। पूरी आज़ादी, आप कामयाब हो, आप आगे आए, आप ग्रो करें। डॉक्टर कलाम भी कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, लेकिन आप अगर गरीब मरते हो इट्स योर फॉल्ट। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको एक कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। तो कामयाबी के जो क्राइटेरियाज हैं उसमें पहला क्राइटेरिया ये कि मास्टर योरसेल्फ। अगर आपने कामयाब होना है तो खुद को जाने, ये जाने कि मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कि मैं गुड कहाँ पर हूँ, मैं सबसे बेस्ट क्या कर सकता हूँ, मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है ना, हम खुद को जानते नहीं है। हमारे जो फैसले होते हैं ना वो हमारे नहीं होते। हम जो लाइफ जी रहे हैं ना वो भी हमारी नहीं होती। हमारा करियर हमारी चॉइस का नहीं होता, हमारी शादी हमारी चॉइस की नहीं होती। हम उधार की जिंदगी जी रहे होते हैं और इसीलिए हम कामयाब भी नहीं हो पाते। देखिए, कामयाबी के लिए खुद का जानना, खुद को डिस्कवर करना, खुद के पैशन का पता होना, सेल्फ अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं आता है, खुद को जानते नहीं हो, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो पहला पॉइंट क्या करना है, नो योरसेल्फ, एम्ब्रेस योरसेल्फ, मास्टर योरसेल्फ। कामयाबी का जो दूसरा क्राइटेरिया है वो ये है, मास्टर द पीपल। लोगों को जाने, लोगों से बात करें, लोगों की वीकनेसेस को जाने, लोगों की इंटरेस्ट को जाने, उनकी नीड्स को जाने। क्योंकि जो कामयाबी है वो एक सोशल फिनोमिना है। कामयाबी सोसाइटी में अपनी एबिलिटी दिखाने का नाम है। कामयाबी लोगों में एक्सेप्टेंस का नाम है। कामयाबी लोगों के कंधे पे चढ़ के आती है। कामयाबी कोई वैक्यूम में नहीं आती है। कामयाबी के लिए आपको सोसाइटी चाहिए। इवन आपको अगर अपने खुशी दिखानी है ना तो उसके लिए भी लोग चाहिए। अपना गम अगर शो करना है ना तो उसके लिए भी दूसरों का कंधा चाहिए। तो कामयाबी के लिए लोगों का जानना, लोगों को समझना आपका बहुत जरूरी है। ये मैटर नहीं करता कि आप कामयाब कितने हैं, मैटर नहीं करता कि आप आते कहां से, मैटर नहीं करता कि आपने क्या अचीव किया है। मैटर ये करता है कि आप लोगों को फील कैसा कराते हैं, लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं। अगर आप प्यार देते हैं, लव देते हैं, केयर देते हैं, तो लॉ ऑफ नेचर तो यही कहता है कि हर चीज वापस आती है। और न्यूटन थर्ड लॉ भी यही कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्चुअल में होता क्या है, हम देते कुछ नहीं है और हमें मिलता भी कुछ नहीं है। लोगों से प्यार करें, लोगों के साथ ऑनेस्ट हो, सच्चे हों, ऑनेस्टी दिखाएं, देखेंगे कि ना लोग भी आपके हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मास्टर द पीपल्स। दूसरा आपने क्या काम करना है, मास्टर द पीपल। तीसरा पॉइंट है, नो योर गॉड, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग। यानी आपने अल्लाह से अपना ताल्लुक स्ट्रॉन्ग करना है। आपने जानना है कि मेरा रब क्या है, मेरा रब किस तरीके से मुझे गाइड करता है। क्योंकि जब वो दुनिया के सारे रास्ते बंद होते हैं ना तो फिर उसका दरवाजा खुलता है। सारी दुनिया आपको धक्के देती है, सारी दुनिया आपको रुसवा करती है ना, तो फिर वो संभालता है। आपका अगर उसके साथ कनेक्शन नहीं है, आपके उसके साथ ताल्लुक नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है ना, तब भी आप कामयाब नहीं हो सकते। स्पिरिचुअलिटी अल्लाह से कनेक्शन की साइंस का नाम है। तो अल्लाह से जुड़ें, कामयाब हो और दुआ मांगें, दुआ मांगा करें, अपनी तड़प दिखाएं, या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये मिले, ये दे, तो रब देता है आपको। तो आपने क्या करना है, तीसरा अपना अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाना है। नो योर गॉड, अपने रब को जाने जिसने आपको पैदा किया है। चौथा पॉइंट है कि नो योर फील्ड, फाइंड द वैक्यूम। आप ये देखें कि यूनिवर्स की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है, यूनिवर्स की खूबसूरती यही है कि सारा कुछ ना एक बार में डिस्कवर नहीं हो गया। यानी यूनिवर्स आपको पूरा मौका देती है अपना रोल प्ले करने का। आप आए, अपना रोल प्ले करें, क्योंकि सारा कुछ एक वक्त में डिस्कवर नहीं हुआ है। वरना हम लोगों का काम क्या रह जाता है कि आप ये देखें कि हमारे जो बड़े हैं उन्होंने कहाँ पे कुछ काम नहीं किया है, जहां मैं कर सकता हूं, जहां पे मैं जो वैक्यूम है, जो नीड है, उनको फिल कर सकता हूं, अपनी सर्विसेज दे सकता हूं और मैं आगे बढ़ सकता हूं। जियो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जो क्रिएटिव इंसान होता है, जो अक्लमंद इंसान होता है, वो
सोसाइटी में नीड देखता है, वैक्यूम देखता है, या फिर नीड को क्रिएट करता है। जियो ने क्या किया, नीड्स को देखा, वैक्यूम क्रिएट किया, लोगों को डिपेंडेंट किया और उसके बाद ग्रो कर गया। तो कामयाब वो होता है जो फील्ड का वैक्यूम देखता है, सोसाइटी का वैक्यूम देखता है कि यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपना 100% लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ बना सकता हूँ, तो आप कामयाब हो जाते हो। तो ये 4 पॉइंट थे, 4 क्राइटेरिया थे जो हमने देखे कि आप किस तरीके से कामयाबी की तरफ जा सकते हो। जो क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस हैं वो ये 4 हमने डिस्कस किए। पहला क्या करना है, आपने खुद को जानना है। दूसरा क्या करना है, लोगों को जानना है। तीसरा अपने रब को जानना है, उसके साथ ताल्लुक बनाना है। चौथा अपनी फील्ड को जानना है कि वैक्यूम कहाँ पे है, नीड क्या है। तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, कामयाब होइए और आगे बढ़िए।